भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। यानी कि जो क्या समझिए ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब विदेशी यात्री जो थे लोग वहाँ पे आया था लोग, ठीक है? तो उसने क्या किया उन्होंने बहुत सारे ऐसे मतलब अपने पुस्तक लिख दिया, जो-जो चीज़ें यहाँ पे देखा वो सबको लिख दिए। उसी को विदेशी यात्री का विवरण कहते हैं, ठीक है? और इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे लोग। देखिए हम कह रहे हैं इनमें से कई यात्रियों ने अपने भारत के वर्णन पुस्तक को दिया है। ये बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं जैसे हम देखिए यहाँ पे ये जो यात्री का नाम इधर और इधर है पुस्तक का नाम, ठीक है? बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको और बहुत ही क्लियरली समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है मैगज़ीनी जो रखा गया है, मैगज़ीनी जो है उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिका। मैगज़ीनी जो है क्या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आई थी। ये भी इसके साथ-साथ क्या है ना जितने भी फैक्ट बनेगा वो सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे ताकि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे और इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएँगे तो लास्ट में अपन देखिए कि कैसे आप इसको टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं ऑनलाइन गूगल के माध्यम से, ठीक है? बहुत ही शानदार होने वाला है सेशन, तो सेशन को लास्ट में देखिएगा। मैगज़ीनीज़ यानी इंडिका पुस्तक लिखे थे, उसके बाद से फायान के बारे में बात करते हैं, तो फायान जो है फागुकी फागुकी जो फायान द्वारा लिखा गया था, ठीक है? फागुकी जो पुस्तक है फायान द्वारा लिखा गया था, हैनसांगा, ठीक है? हैनसांगा के बारे में बात करते हैं, हैनसांगा भी जो यहाँ पे विदेशी यात्री था, उन्होंने क्या सीयू की बारे में लिखा है, सीयू की के बारे में, ठीक है? सीयू की जो पुस्तक के नाम मतलब उसमें लिखा है भारत के बारे में, ठीक है? बात करते हैं एशियंस, ठीक है? एशियंस जो है यात्रा वृत्तांत लिखा है, क्या लिखा है? यात्रा वृत्तांत। उसके बारे में अगला बात करते हैं अलबर्नी। अलबर्नी जो है वो क्या लिखा है? तो किताब-उल-हिंद। इस पुस्तक इनके जो लिखा गया जो पुस्तक का नाम क्या है जी? किताब-उल-हिंद, ठीक है? क्लियर आप ध्यान से इसको रखते चलिए। टेस्ट में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से बताया जाएगा, ठीक है? अलबर्नी जो है किताब-उल-हिंद लिखा है। देखिए इसका हम सोच रहे हैं क्या कि इसका जो एक मतलब स्पेशल सीरीज़ बना के लाया जाए, 10-15 मिनट का वीडियो लाया जाए, जिसमें सारे जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए थे ना, शुरू से लेके अंत तक, उन सारे चीज़ को कवर कर लिया जाए, ठीक है? उनके सारे पुस्तक को, वो कहाँ के रहने वाले थे और किसके दरबार में आए थे, उन सारी चीज़ों को कवर किया जाए। तो अगर आपको इससे सहमत है तो कमेंट कीजिए कि हाँ, वीडियो आना चाहिए, तो फिर हम बताएँगे आपको, ठीक है? फिर वीडियो आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं अगला मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है मार्को पोलो यात्रा विवरण लिखा है। क्या लिखा है? यात्रा विवरण लिखा है, जिसको यहाँ पे यात्रियों का सरताज कहा जाता था मार्को पोलो को, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे डोमिंग पायस। डोमिंग पायस जो है सार क्या लिखे हैं? तो सार संग्रह लिखे हैं। डोमिंग पायस जो क्या लिखे हैं जी? सार संग्रह लिखे हैं, सार संग्रह, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में अब्दुल रज़्ज़ाक। अब्दुल रज़्ज़ाक जो थे यात्रा वृत्तांत लिखे थे, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब्दुल रज़्ज़ाक द्वारा लिखा गया पुस्तक यात्रा वृत्तांत। उसके बाद कहते हैं फ्रांसीसी बर्नियर ने भी यात्रा वृत्तांत लिखे थे, ठीक है? उसके बाद करते हैं आगे जो है निकोल कोस्टी भी यात्रा वृत्तांत और यहाँ पे टॉलमी जो है ज्योग्राफी लिखे थे। क्या लिखे थे? ज्योग्राफी। इनका पुस्तक का जो नाम था क्या था? ज्योग्राफी था। टॉलमी के पुस्तक का नाम ज्योग्राफी था। प्लिनी, अब बात करते हैं प्लिनी जो है प्लिनी, इसको पढ़ेंगे प्लिनी यानी प्लिनी जो है नेचुरल हिस्टोरिका लिखे हैं। इनका पुस्तक का नाम क्या है जी? नेचुरल हिस्टोरिका, जिसमें भारत के बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। तो नेचुरल हिस्टोरिका के बारे में आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं पाषाण युगीन संस्कृति, यानी पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में बात करते हैं। अभी हम बताया आपको कि 3 भागों में बाँट के पढ़ेंगे, तो पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में बात करते हैं हम, अपने इतिहास पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए पाषाण युग जो है ना, इसमें क्या है कि इतिहास को हम 3 भागों में बाँटते हैं। कितने भागों में बाँटते हैं? तो 3 भागों में बाँटते हैं। कौन-कौन? तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और उसके बाद से यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। यानी तीनों काल को हम लोग बहुत ही डिटेल से समझेंगे और इससे सारे जितने भी फैक्ट बनेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए प्रागैतिहासिक जो होता है ना, प्रागैतिहासिक काल है यानी जिस काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग जी? तो उसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल। उसको क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल को किस काल में रखा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल में यानी प्रथम चरण में रखा गया है। इसमें क्या होता है कि कोई लिखित संविधान, कोई जो है अभिलेख, कोई शिलालेख या कोई भी चीज़ इसमें मिल भी नहीं किया है। इससे मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई स्रोत ही नहीं मिला है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं जी? केवल पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन मतलब द्वारा ही क्या करते हैं इसको? अध्ययन करते हैं प्रागैतिहासिक काल को। बात करते हैं दूसरा, इसको ज़्यादा हमको डिटेल समझना नहीं है, बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक जो काल है ना, इस काल में लिपि मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। ऐसा मतलब जैसे देखिए क्या होता था, पहले लिपियाँ जो होती थी, उसमें ऐसे चित्रकार हो जाता है, किसी भी जानवर वगैरह का चित्र हुआ करता था। लेकिन उस समय जो मिला था ना आद्य ऐतिहासिक काल में, मध्य ऐतिहासिक काल कहा जाएगी ऐसे, उसमें क्या हुआ था कि लिपि जो मिला था ना, उसको पढ़ा ही नहीं गया था, उसको कोई पढ़ा नहीं था। ये किसी के बारे में मतलब बस में था ही नहीं उसको पढ़ना। इसको ध्यान रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल जो उस काल को कहते हैं जिसमें लिपि मिली थी लेकिन पढ़ा नहीं गया, यानी इस काल का इतिहास हमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है। आखिर अब देखिए बात क्या होगा, जब इसमें कोई लिपि वगैरह मिल भी नहीं, लिपि मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, तो कैसे मालूम चलेगा ये कब का है, क्या इसमें लिखा गया था? तो जब इसको अध्ययन करेंगे तब तो मालूम चलेगा ना हम लोगों को कि क्या उसमें लिखा गया था, कब का है, इसके बारे में क्या जानकारी है।
लेकिन हम लोग को देखिए इसको भी जानना जरूरी है आदर्श काल को, इसलिए इस काल का इतिहास जो हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, कह रहा है क्या, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो अभी हम लोग वर्तमान ऐतिहासिक काल, कह रहा है इस काल में लिखित अभिलेख मिले हैं, ये लिखित साक्ष्यों पर आधारित है। यानी कहने का मतलब क्या है, कि इस काल में जो अभिलेख मिले हैं, जो यहाँ पे लिपि मिली थी पहले, जैसे आधे ऐतिहासिक काल में उस लिपियों को पढ़ा गया था, इसमें जो लिपि मिले थे उनको पढ़ा गया, यानी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जी, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ये लिखित साक्ष्यों पर आधारित है, यानी इसमें जो जो चीजें लिखा गया, अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है, कई कई सिक्के सिक्के मिले हैं, मतलब बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जिससे क्या हुआ है, तो हम लोग इसको अध्ययन कर पाएंगे। तो ऐतिहासिक काल इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी साक्ष्य मिले थे सारे को पढ़ चुके हैं लोग, सारे का अध्ययन करके हम लोग बना अच्छे से इतिहास को समझ चुके हैं लोग। ठीक है, प्रथम जो था प्रागैतिहासिक, दूसरा था आधैतिहासिक और तीसरा था यहाँ पे ऐतिहासिक। तो दोनों में कुछ नहीं मिला था, उससे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा जानकारी है ऐतिहासिक काल में। तो बात करते हैं अब आगे। ठीक है, उसके बाद बारे में बात करेंगे पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल जो है समय विभाजन अवधि। पाषाण काल अभी हमको आपको बताया क्या, पाषाण काल किसका उदाहरण है, तो प्रागैतिहासिक काल के। अब हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे कि पाषाण काल आखिर होता क्या था, इससे कैसे प्रश्न बनेंगे और फिर कैसे इसको हम लोग याद कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको क्या है कि पाषाण काल से तात्पर्य है उस काल से है जब मनुष्य और औजार और निर्मित होते थे, यानी औजार और पाषाण निर्मित होते थे। उस समय क्या होता था, पत्थर का औजार हुआ करता था। उस समय कोई जो साक्ष्य नहीं मिला था, उसको मिला भी था तो उसको पढ़ा नहीं गया था, जो सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला होता है पूरा पाषाण काल बोलते हैं। यहाँ पे पेन का कलर थोड़ा एक बार चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के